लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक साथ 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष को बदला है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के भी कई कार्यकर्ताओं का कहना है कि कांग्रेस में भी एक ट्राइबल चेहरा को लाना चाहिए ताकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सके। इस वक्त इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के महासचिव राकेश सिन्हा। बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक साथ 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष को बदला, बाबूलाल मरांडी को झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। अब कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं का कहना है कि कांग्रेस में भी एक ट्राइबल चेहरा होना बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है? देखिए, हमें यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को 4 राज्यों का प्रदेश अध्यक्ष बदलने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ 2 व्यक्ति को बदल देता और 2 व्यक्ति से उन 2 व्यक्तियों की दोस्ती खत्म करवा देता। 2 व्यक्ति बदल देता, प्रधानमंत्री को बदल देता, देश के गृह मंत्री को बदल देता और इन दोनों के दोस्त अडानी और अंबानी से इन लोगों का संबंध विच्छेद करवा देता भारतीय जनता पार्टी। तो हमें लगता है कि थोड़ा भाजपा कांग्रेस के साथ थोड़ा 2024 के चुनावों में मुकाबला करने को हो सकता है, सक्षम हो सकता था, लेकिन 4 राज्यों का प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए। खैर, ये उनका अंदरूनी मामला है। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो स्वाभाविक तौर पे ये बातें सिर्फ मीडिया की सुर्खियों में है कि प्रदेश अध्यक्ष बदले जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष ये होंगे। राजेश ठाकुर जी के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस कमेटी बेहतर और बेमिसाल काम कर रही है। कार्यकर्ताओं को मान सम्मान मिल रहा है, चाहे हम 20 सूत्री की बात कर लें, 15 सूत्री की बात कर लें, प्रदेश कार्य समिति के गठन की बात कर लें जो 6 सालों में इस राज्य में नहीं हुआ था, या हम बोर्ड निगमों की बात कर लें, तो तमाम मसले पे राजेश ठाकुर के नेतृत्व में तमाम कार्यकर्ता एकजुट हैं और तमाम कार्यकर्ता यह चाहते हैं कि राजेश ठाकुर के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ हम लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ने का काम करें। कई कार्यकर्ताओं का कहना है कि एक ट्राइबल फेस आ जाएगा तो कांग्रेस को एक मजबूती मिलेगी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक ट्राइबल फेस को आगे किया, वैसे अगर कांग्रेस ट्राइबल फेस को आगे करेगी तो लोकसभा में ज्यादा परेशानी कांग्रेस को नहीं होगी। देखिए, अब ये कौन कार्यकर्ता हैं, क्या हैं, ये इसलिए मैंने कहा कि आप किससे आधिकारिक तौर पे या किससे आप अनाधिकारिक तौर पे आप बयान लेती हैं, आप बाइट लेती हैं, ये तो आपका स्वतंत्रता है और कौन क्या कहता है। लेकिन जो कार्यकर्ताओं का एक बहुत बड़ा समूह है, चाहे हम प्रखंड स्तर से जिला स्तर की बात कर लें, जिला स्तर से प्रदेश स्तर की बात कर लें, तो कार्यकर्ताओं का जो ये एक बड़ा समूह है, उन समूहों का यही भरोसा और विश्वास है कि हम लोकसभा और विधानसभा का चुनाव राजेश ठाकुर के नेतृत्व में लड़ें, ताकि कांग्रेस जो हमने काम किया इन 22 महीनों में, चाहे हम जन जागरण अभियान की बात कर लें, जन संवाद कार्यक्रम की बात कर लें, भारत जोड़ो यात्रा की बात कर लें, या तमाम केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जिस प्रकार पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी एकजुट होकर, तमाम नेता एकजुट होकर के राजेश ठाकुर के नेतृत्व पे सड़कों से लेकर के सदन तक उतरने का काम किया है, तो स्वाभाविक तौर पे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में एक उत्साह और एक खुशी दोनों आपको देखने को मिल रहा है। आपने अभी कहा कि मैं किससे बात करके आई, तो अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता एक तरफ बोल रहे हैं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ही आने वाले समय में नेतृत्व करेंगे, उनके नेतृत्व में सारे कामें ठीक होगी, तो ऐसे भी कई कार्यकर्ता है जिनका कहना है कि अगर ट्राइबल फेस आता है तो कांग्रेस को मजबूती मिलेगी लोकसभा चुनाव 2024 में। जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी अब लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उसी तरीके से जो माटी का लाल है उनको बनना चाहिए। तो क्या ये जो सुगबुगाहट चल रही है गलत है? देखिए, इसलिए मैंने कहा कि ये सुगबुगाहट आपके मीडिया के टीआरपी के लिए है, लेकिन जहां तक हमें पता है कि अपनी वाणी की अभिव्यक्ति ही लोकतंत्र कहलाती है। तो अगर कुछ लोगों ने अगर इस तरह का बयान दिया है तो आप उनसे पूछिए कि 6 सालों से कार्य समिति का गठन नहीं हुआ,
तब वो कहाँ थे? आज कार्यकर्ताओं को मान सम्मान मिल रहा है तो वो कहाँ हैं? तो बहुत सारी बातें हैं। तो स्वाभाविक तौर पे लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, लोग अपनी बात आपके सामने रख देते हैं, तो वो भी अच्छी बात है कि इससे लोकतंत्र भी मजबूत होता है। 1932 हो या फिर ओबीसी आरक्षण, जैन यूनिवर्सिटी या फिर मॉब लिंचिंग, ये 4 विधेयक को राज्यपाल ने वापस लौटाया था। एक बार फिर से इस पर चर्चाएं हो रही है। कहा जा रहा है कि एक बार फिर से राज्यपाल को इन 4 विधेयक को भेजा जाएगा। क्या लगता है कितना असर होगा इससे चुनाव पे? देखिए, हम कोई विधेयक चुनाव के लिए नहीं लाते हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि हम मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री अपना बूथ अपना मजबूत कार्यक्रम में लगे हैं, तो पूरा नॉर्थ ईस्ट को जलाने का काम इन लोगों भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए। हम अपने वोट बैंक के लिए कोई विधेयक नहीं लाते। हम विधेयक इसलिए लाते हैं कि राज्य खुशहाल हो सके, राज्य के युवा खुशहाल हो सके। राज्य में जो मॉब लिंचिंग की अगर हम बात कर लें तो मॉब लिंचिंग से झारखंड पूरे विश्व के पटल पे बदनाम हुआ था जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आप लोगों ने भी देखा कि कैसे दलितों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को गौ रक्षा के नाम पर सरकार की सरपरस्ती में जिंदा जला देने का काम किया गया था। तो हम वो ईमानदारी से वो कानून इस राज्य में हम लागू करना चाहते थे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वोटों की ध्रुवीकरण करने में माहिर है, तो वो पिछले दरवाजे से महामहिम के जरिए इस पर आपत्ति दर्ज करवा करके वो विधेयक को वापस करने का काम किया। लेकिन हम फिर मानसून सत्र में उन विधेयक को विधानसभा के पटल पे लाके और फिर से उसको हम महामहिम को भेजने का काम करेंगे ताकि यह राज्य दोबारा बदनाम ना हो सके। देखिए, जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तो पूरी की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के ऊपर भी कई सवाल उठ रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि ट्राइबल फेस को आना आगे जरूरी है ताकि लोकसभा में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सके। तो इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि ऐसी कोई भी बातें नहीं है, आने वाले समय में तमाम चीजें जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। और इनका ये भी कहना है कि राजेश ठाकुर ही आने वाले समय में नेतृत्व करेंगे और उनके नेतृत्व में तमाम कार्य यहाँ पर बेहतरीन तरीके से की जा रही है। फिलहाल मुझे दे इजाजत, सहयोगी कौशल के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।